ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप जगत पिता जगदीश्वर के महान गुणों का गुणगान करते हुए उन महान प्रभु के उपकारों को, उनके स्नेह को, उनकी करुणा को, उनके निर्माण, उन द्वारा निर्मित दिव्य अद्भुत महान पदार्थों को अपने ध्यान, अपने विचार, अपने चिंतन का विषय बनाते हुए जगत में, जीवन में, संसार में और शरीर में भगवान की इस महिमा का ध्यान द्वारा अवलोकन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े और भगवान के इस दिव्य जीवन का अनुभव करें। ये जो मानव जीवन है, इस धरा का प्रभु का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपहार है। भगवान ने संसार में सबसे अनमोल, सबसे महान, सबसे दिव्य कोई वस्तु बनाई है तो वो मनुष्य का, मानव का शरीर है। तर्क मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गुरु है। जिसे अपने गुरु पर विश्वास होता है, वो सदैव ठीक दिशा में आगे बढ़ता रहता है। गुरु है तर्क, और तर्क हमेशा ज्ञान पर, विचार पर, मनुष्य की नॉलेज पर निर्भर करता है। जिसने जीवन में जैसी पढ़ाई लिखाई करी, वो उसी प्रकार के तर्क करता है।
अगर ज्ञान अशुद्ध ग्रहण किया हो तो आदमी कुतर्क भी करने लगता है। लेकिन कुतर्क गुरु नहीं हो सकता। कुतर्क उसे जीवन का ठीक मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुतर्क में छल, कुतर्क में अहम, कुतर्क में कपट छिपा होता है। कुतर्क में मतलब और स्वार्थ बैठा होता है। कुतर्क में अज्ञान, अविद्या, दोष, दुर्गुण छिपे होते हैं। इसलिए मनुष्य को उत्तम तर्कशील बनने के लिए सद्ज्ञान का जीवन में ग्रहण करना चाहिए। सद्ज्ञान प्राप्त होता है संसार की वस्तुओं के सत्य ज्ञान से, उनके वास्तविक चिंतन से। संसार के पदार्थों का वास्तविक चिंतन है वेद, परमात्मा की वाणी में। उसका पता ऐसे लगता है कि संसार में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के नाम वेदों में है। उन वस्तुओं के नाम हमें वेदों में मिलते हैं, और संसार के विश्व पुस्तकालय के जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं वो वेद है। पूरी दुनिया के पुस्तकालय में सबसे पुरानी जो पुस्तक है उसका नाम वेद है। नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये पाया, इस पर अंतिम मोहर लगाया कि दुनिया के पुस्तकालय में सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है, मतलब वेद है। अब वेद के कई मंत्रों को जब आप पढ़ेंगे तो उन मंत्रों में संसार की जिन वस्तुओं के नाम हूबहू मिलते हैं, जिन्हें आज भी हम उन्हीं नामों से पुकारते हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्य और चंद्रमा, दुनिया के बनाने वाले, इस विश्व को धारण करने वाले भगवान ने यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पीछे के संसार में रचे थे वैसे ही आज के संसार में रचे। एक सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है, और प्रलय भी उतना ही होता है। प्रलय को ब्रह्म की रात्रि और सृष्टि को ब्रह्म का दिन कहा जाता है। इकहत्तर चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 11 मनवंतर है।
और उन 11 मंत्रों में, मनवंतरों में 28वां मनवंत्र अभी चल रहा है। उस 28वें 7वां मनवंत्र चल रहा है और 7वें मनवंत्र की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। और एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारी जो चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी वैवस्वत मनवंतर की, उसके 3 युग बीत चुके हैं। उन 3 युगों के कुछ महान पुण्यात्माओं को हम स्मरण करते हैं। सतयुग के राजा हरिश्चंद्र, त्रेता के भगवान रामचंद्र, द्वापर के श्री कृष्ण चंद्र आदि, और कलयुग में हम सब हैं। 5000 कुछ वर्ष कलयुग के बीत गए। इस सृष्टि को बने हुए 1,98,53,123 वर्ष हो गए लगभग। तब से ये सूर्य चल रहा है, ये चंद्रमा चल रहा है। अभी आगे इसको 2 अरब 35 करोड़, कुछ लाख, कुछ हजार, कुछ 100 वर्ष और भी इस सृष्टि को, इस सूर्य को, इस चंद्रमा को, इस पृथ्वी को, इन लोक लोकांतरों को रहना है। उसके बाद में इस सृष्टि का जब पूरा टाइम 4 अरब 32 हजार करोड़ वर्ष हो जाएंगे, तभी इस सृष्टि पूरी हो जाएगी। तो अगली सृष्टि में भी यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्या चंद्रमसाविव, सूर्य और चंद्रमा को, अर्थात इनके समान, इनके जैसे अन्य सबको, दाता, जगत का विधाता, सब संसार को धारण करने वाले इन पदार्थों को, और इन सब को धारण करने वाला वो सर्वाधार बनाता रहेगा। अब हमने वेद पढ़ा है, तो उस वेद में हम इन पदार्थों के नाम पढ़ेंगे। किसी मंत्र में हम पृथ्वी का नाम पढ़ेंगे, किसी मंत्र में हम जल का नाम पढ़ेंगे, किसी मंत्र में हम अग्नि का नाम पढ़ेंगे। अग्नि नय सुपताराय। किसी मंत्र में हम द्युलोक का, सूर्यलोक का, प्रकाशमान लोकों का, किसी मंत्र में हम अंतरिक्ष का, इस अवकाश आकाश का नाम पढ़ेंगे। किसी मंत्र में हम वनस्पति, औषधि, इनका नाम पढ़ेंगे। शांतिकरण के मंत्रों में या शांति पाठ के मंत्रों में औषधि, वनस्पति, ये सब नाम आते हैं। तो जब वेद को पढ़ेंगे तो वेद के अंदर दुनिया के पदार्थों को जिन नामों से हम आज पुकारते हैं, इन्हीं नामों को वेद के मंत्रों में इन पदार्थों के लिए प्रयोग में लाया गया है।
इसका मतलब ये हुआ कि जब वेदों का ज्ञान दिया था, तब से परंपरा से आज हमारे पास वो ज्ञान कुछ पहुंचा हुआ है। लेकिन इस ज्ञान के मूल स्रोत वेद थे, इस तत्व का हमें पता नहीं था पहले। इस तत्व का पता हमें आज लगा। इस परंपरा का ज्ञान देने वाले ऋषि मुनियों से, सत्य के प्रचार करने वाले आधुनिक भारत के महान ऋषि, समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती और उनकी शिष्य परंपराओं से। तो जब हम वेद की ऋचाओं का और उन ऋचाओं को जीवन में उतार कर जीवन को जीने वाले महान ऋषियों के अनुभवों का, उनके लिखे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ऋषि झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं लिखते। मिलावट मनुष्य करता है, झूठ मनुष्य बोलता है, छल कपट मानव करता है, ऋषि नहीं करते। क्योंकि ऋषि सत्य के दृष्टा होते, और जिन्होंने सत्य को देख लिया हो, फिर वो छल कपट नहीं करते, फिर उनमें राग द्वेष नहीं होता, फिर उनमें सांसारिक ऐष्णाएं नहीं होती, फिर उनमें लोभ लालच नहीं जागता। जब तक आदमी सत्य को न देखे, तब तक उसके भीतर तमाम प्रकार के ऐसे भाव उदित होते हैं जिनसे वो पतित होता रहता है, रास्ते बदलता रहता है, अनृत सोचता रहता है। लेकिन जो सत्य का अनुसरण करने वाले, उनको जब वो पढ़ता है, सुनता है, विचारता है, तो सत्य पर आधारित उसके संस्कार, उसका ज्ञान बनता है। जब उस ज्ञान से वो चिंतन करता है, तर्क करता है, तो वही तर्क ऋषि कहलाता है। क्योंकि वो ज्ञान पदार्थों के सत्य स्वरूप का ऋषियों से आया है, परमात्मा से आया है, तो वो तर्क फिर ऋषि कहलाता है। और वो तर्क जो ऋषि हैं, जो गुरु हैं, वो अपने शिष्य को उसके आलोक में, प्रकाश में, अपने कल्याण के मार्ग खोजने वाले सुपथिक को पथ से भटकने नहीं देता। हाँ, वो खुद भटक जाए तो बात अलग है। तर्क की बात न माने, आत्मा की न सुने, वेद की न सुने, ऋषि मुनियों की न सुने, अपने मनमाने ढंग से जीवन जिए, तो फिर वो भटक सकता है। जैसे प्रभु को प्राप्त करने का, आत्मा को जानने का मार्ग महर्षि पतंजलि ने बताया कि साधना के ऊंचे शिखरों पर, सोपानों पर, ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए जिस साधक को चलना है, तो वो पहले यम नियम का अनुसंधान करे, उनको हूबहू जीवन में धारण करे, तो फिर वो क्रमशः साधना की दिशा में ऊंचे से ऊंचे सोपानों को चढ़ता जाएगा, सफल होता जाएगा। अब कोई साधक यम नियमों को करे नहीं, यमों का पालन ही न करे, और वो सोचे कि मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, इसमें ज्ञान का दोष है, शास्त्रों की कमी है, या मेरे मार्गदर्शक
गुरु की न्यूनता है, वो उतना योग्य नहीं कि अपने शिष्य को इन ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करा दे। तो इसमें उस शिष्य की ही त्रुटि है, वो अपनी भूल को समझ नहीं रहा। क्योंकि शास्त्र और मार्गदर्शक केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, सुपथ दिखा सकते हैं, पर परिश्रम अपने चित्त के संस्कारों के निर्माण के लिए तो शिष्य को, पथिक को, उपासक उपासिका को स्वयं ही करनी होती है, करना होता है। जब वो उत्तम संस्कारों का निर्माण, उत्तम विद्या का ग्रहण स्वयं करता है, करते हैं, तो उसको उसी अनुपात में उपलब्धि भी होती चली जाती है। तो इस सारे तत्व को आप समझें कि जो बुद्धि में जो सत ज्ञान के आधार पर तर्क उत्पन्न हो रहा है, और वो जो तर्क रूपी गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहा है, उसके आदेश को शिरोधार्य करके साधना के पथ पर अपने आप को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाएं। अभी तक मैंने जो आपसे अनुरोध किया, इस अनुरोध पर आप विचार करें। हमारी साधना का, ध्यान का उद्देश्य परमात्मा और आत्म साक्षात्कार ही है। अभी जो चिंतन आपको दिया, आप इस पर अमल करें, इस पर विचार करें। 5 मिनट में मौन होता हूँ। शांत होकर आसन को सुव्यवस्थित करके पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, दिव्यनाद सुनते हुए, प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, अभी जो अनुरोध किया, इस चिंतन को अपने ध्यान में समझने का प्रयास करें। ओम कीजिए। 5 मिनट में मौन होता हूँ।
ओ, इस प्रकार तर्क के सच्चे स्वरूप को समझते हुए आत्म उन्नति के आध्यात्मिक प्रकृति के रहस्य को, उसकी प्रक्रिया को समझते हुए ईश्वर में, उनके वेद ज्ञान में, ऋषि मुनियों में अपने अंदर अधिक सम्मान और उत्सुकता, रुचि पैदा करने के लिए कैसे हम उस ज्ञान को जीवन और जगत के पदार्थों से जोड़कर पढ़ें, समझें, विचारें, चिंतन करें, तो उससे हमारी उत्सुकता, हमारी रुचि और बढ़ेगी। और जब किसी विषय में रुचि होती है तो वो स्वतः ही समझ में आने लगता है, उसकी जटिलता अपने आप कम होने लगती है। और जब हमारी किसी में रुचि नहीं होती तो वो सरल विषय भी हमारे समझ में नहीं आता, वो सरल विषय भी हमें जटिल और उबाऊ प्रतीत होता है। तो इसलिए पहले उन चीजों में अपने अंदर रुचि पैदा करें। रुचि पैदा करने की ढंग से, विधि से, दृष्टि से उन चीजों को देखना शुरू करें। वेद के मंत्रों में उन शब्दों को खोजें जिन शब्दों से हम आज भी, जिन नामों से आज भी हम उन पदार्थों को पुकारते हैं, उन पदार्थों के लिए उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों से, वेद में दिए उन पदार्थों के नामों से उन पदार्थों के साथ व्यवहार करते हैं। तो धीरे धीरे वेद में भी, ईश्वर में भी हमारी रुचि बढ़ेगी और संसार में भी हम अधिक चिंतनशील होंगे। और फिर जैसा हमारे पूर्वजों ने आत्म उन्नति के लिए निर्देश किया है, चीजों को इकट्ठा करके अपने शास्त्रों में वर्गीकृत करके अलग अलग रख दिया है, ताकि हमें उतनी मेहनत न करनी पड़े, हमें सीधा सुव्यवस्थित वर्गीकृत ज्ञान मिल जाए और हम उस पर अल्प प्रयास करके ही अधिक लाभ प्राप्त कर सके। सो आइए इस तत्व को समझते हुए आत्म उन्नति की इस प्रक्रिया को विचारते हुए अब हम थोड़ा गीता की भूमिका पर विचार करें। तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब आप भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। स्क्रीन पर देखें भूमिका। गीता, गीयते इति गीता, जो गान किया जाए उसका नाम गीता है। जिसको गाया जाए उसको गीता कहते हैं। सरल शब्दों में ऐसे समझें। और वह गान बिना किसी शब्द विशेष के नहीं हो सकता।
किसी वस्तु के गुणों का गान बिना शब्द विशेष के नहीं हो सकता। इसलिए वेद के कर्म, उपासना तथा ज्ञान या ज्ञान कर्म उपासना, यह तीनों कांड जिस शब्द समुदायात्मक ग्रंथ विशेष से गान वर्णन किए जाएं, उसका नाम गीता है। यद्यपि गीता शब्द का प्रयोग राम गीता, अर्जुन गीता, अवधूत गीता इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया जाता है, तथापि इसका मुख्य प्रयोग श्रीमद् भगवत गीता में ही है। ये जो अन्य गीताएं बनी है, ये गीता की लोकप्रियता के कारण ही बनी है। समाज में गीता की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ी कि कुछ लोगों ने और गीताओं की रचना कर ली। लेकिन जो मूल गीता है वो महाभारत का एक भाग विशेष है। देखिए आगे। बंद करके चालू करें आप तो फिर दिखाई देने लगेगा श्रीमान आनंद स्वरूप जी। फिर आगे, क्योंकि वैदिक कर्म, उपासना तथा ज्ञान, इन तीनों कांडों का ज्ञान या गान करने वाली भगवत गीता से भिन्न अन्य कोई गीता नहीं है। और इस त्रिकांड रूप वेद का व्याख्यान देने से ही गीता संसार भर के सब ग्रंथों से उत्तम मानी गई है। इसको अर्थवाद कहते हैं। किसी की जब प्रशंसा बहुत ज्यादा की जा रही हो, उसका तात्पर्य यह होता है कि उस वस्तु पर या उस ग्रंथ पर जिसकी प्रशंसा की जा रही है, हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को कहें कि पढ़ाई करो पढ़ाई, बार बार उसको ये कहा जाए, इसका मतलब है कि उसके जीवन में पढ़ाई का बड़ा महत्व है, तो वो इस पर ध्यान दें। जैसे किसी को बार बार कहें सुबह जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो, सूर्य उदय से पहले उठा करो ब्रह्म मुहूर्त में। ज्यादा बार बार किसी को ये कहा जाए, इसका अर्थ है कि सूर्य उदय से पूर्व उठने में अधिक लाभ है। तो बार बार जब ये कहा जाता है, गीता की अधिक प्रशंसा करी जाती, तो इसका मतलब है कि गीता साधना के क्षेत्र में साधक के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है। ये महर्षि वेदव्यास जी की महान देन है, महान रचना है। फिर आगे कह रहे हैं, और बात यह है कि उक्त तीनों वैदिक कांडों का ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, इन तीनों कांडों का जैसा सरल और स्पष्ट वर्णन गीता में पाया जाता है, वैसा किसी अन्य ग्रंथ में नहीं पाया जाता। यद्यपि ज्ञान कांड में उपनिषदों का पद गीता से ऊंचा है,
उच्च यानी ऊंचा है। ज्ञान कांड में उपनिषदों का जो स्थान है वो गीता से ऊंचा है। तथापि जैसा गीता सर्वसाधारण के लिए प्रभावशाली ग्रंथ है, वैसा उपनिषद नहीं है। गीता जितना सर्वसाधारण आम व्यक्ति के लिए, कम शास्त्रों के जानने वाले या अधिक भाषा विज्ञान को न जानने वाले के लिए भी गीता जितना सरल है, उतना उपनिषद सरल नहीं है। कारण यह है कि प्रथम तो उपनिषदों की भाषा गीता के समान सरल नहीं, और दूसरे उपनिषदें प्राय एक एक वेद को आश्रय करके प्रवृत्त हुई है, और गीता चारों वेदों को आश्रय करके प्रवृत्त हुई। उपनिषद लिखने वाले ऋषियों ने एक एक वेद को आधार बनाकर लिखा है, और गीता लिखी है भगवान वेद व्यास, जो चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे। जैसा कि छंदो भी विविधैव पृथक गीता में श्लोक है। तेरहवें का चौथा श्लोक। इस श्लोक में वर्णन है कि सब वेदों ने जिस प्रकृति, पुरुष तथा परमात्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उस वैदिक विस्तार को गीता के कर्ता महर्षि व्यास ने अपनी दार्शनिक योग्यता से गीता में संग्रह किया है। और गीता का यही सर्वोपरि महत्व है कि वह वैदिक अर्थ को प्रतिपादन करती, वैदिक तात्पर्य को ही बताती। ननु, ननु शब्द का अर्थ होता है अच्छा। ऊपर वाली बात अच्छी कही, फिर अब आगे कह रहे हैं एक श्लोक के माध्यम से। सर्वोपनिषद दो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। गीता को लेकर ऐसा एक श्लोक बनाया हुआ है कि कृष्ण जी ने उपनिषद रूप गौओं से अर्जुन को वत्स बनाकर गीता रूप अमृत दोहन किया। फिर गीता को वैदिक अर्थों का भंडार कैसे कहते हो, ये प्रश्न उठाया किसी ने, कि श्री कृष्ण जी ने उपनिषदों का ज्ञान संग्रहित करके अर्जुन को वत्स समझकर, बछड़ा समझकर गायों का, और कृष्ण जी गोपाल यानी गायों के पालने वाले। गो कहते हैं गाय को भी गो कहते हैं, पृथ्वी को भी गो कहते हैं, सृष्टि को भी गो कहते हैं, आ, इंद्रियों को भी। तो सर्वो उपनिषद गाओ, सारी जो उपनिषद हैं वो उनको तो समझो गायें, और उन गायों को दोहने वाला यानी उनका जो चिंतन करने वाला है वो है गोपाल नंदन। गोपाल नंदन यानी श्री कृष्ण। वो गायों को पालते थे, उनका पालन करते थे। अब यहाँ गायें जो है वो उपनिषद है, ज्ञान है। तो उस ज्ञान का चिंतन करने वाले श्री कृष्ण है। तो उन्होंने उपनिषद को दोहा, दोहा का मतलब चिंतन किया।
तो चिंतन करने से जो दूध निकला, दो दूध था उपनिषदों का अमृत, जिसको गीता कहा गया। उस गीता को उन्होंने, उस दूध को उन्होंने पिलाया वत्स रूपी अर्जुन को। और इसके पढ़ने वाले सारे ही अर्जुन हैं, गीता अमृत का पान करने वाले। तो यहाँ प्रश्न उठाया कि भाई ये तो आप कह रहे हो कि गीता तो वेदों के अर्थों का भंडार है, लेकिन गीता तो उपनिषदों का सार है। इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार गीता में वेद के तीनों कांडों का वर्णन पाया जाता है, इस प्रकार उपनिषदों में नहीं। आर्य मुनि जी कह रहे हैं जिस प्रकार से उपनिषदों में सीधा वेदों का वर्णन उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से गीता में है। गीता में उपनिषदों का वर्णन नहीं है, गीता में वेदों के ज्ञान का वर्णन है। और उपनिषदों में उस प्रकार से वेदों के ज्ञान का वर्णन नहीं। अर्थात गीता वेदों के ज्ञान को अधिक सरल करके समझाती है, उतना सरल करके उपनिषद नहीं समझाते, यह तात्पर्य है। इस प्रकार उपनिषदों में नहीं, इसलिए केवल उपनिषदों को गीता का मूल मानना ठीक नहीं है। यदि केवल उपनिषद ही गीता का मूल होते तो यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निवर्त्यते इत्यादि श्लोक जो शास्त्र धर्म को निष्पाप कथन करते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं? यह ज्ञान केवल वेदों में ही मिलता है, जिनमें धर्म की मर्यादा बांधने वाले क्षत्रियों का यह अद्भुत ज्ञान वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, ये युध्यन्ते प्रधनेषु सूरा सो ये तनु त्यजः, जो शूरवीर क्षत्रिय धर्म रक्षा के लिए युद्ध में सन्मुख लड़कर शरीरों का त्याग करते हैं, वह वीर अनुत्तम सुख, यानी जिस सुख की कल्पना नहीं करी जा सकती, जो ऐसा अद्भुत सुख है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उस ऐसे अनुपम सुख को या अनुपम सुख वाले लोगों को प्राप्त होते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये सीधा सीधा ऋग्वेद का मंत्र है, जो धर्म के पक्ष में मैदान में शत्रु से लड़ने के लिए वीर योद्धा को प्रेरित करता है, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने पर उसे उत्तम लोगों के अद्भुत सुख प्राप्ति का स्वप्न दिखा रहा है या प्रेरणा दे रहा है। तो इसी मंत्र के आधार पर मानो ये ऊपर गीता में श्लोक दिया है। तो आर्य मुनि जी कह रहे हैं कि भाई वेद के अंदर जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को सीधा गीता में वेदव्यास जी ने सरल श्लोकों के अंदर समझाया है। इसलिए गीता उपनिषदों से अधिक वेद के ज्यादा निकट है। वेद के निकट इसलिए है क्योंकि वेद को ये बहुत सरल शब्दों में समझाती है, उतने सरल शब्दों में उपनिषद गीत वेदों को नहीं समझाता। इसलिए गीता की अधिक लोकप्रियता है। इस पृष्ठ को पूरा कर देता हूं। फिर आगे वो कहते हैं
अर्थात उत्तम योनि पाते हैं जो युद्ध में लड़कर वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं ऋग्वेद का। हत्वा ये देवा असुरान यत यदायन देवा देवत्वम अभिरक्षमाणाः। ये ऋग्वेद 8वां मंडल 15वां सूक्त और चौथा मंत्र है शायद। जो तेजस्वी सूरवीर क्षत्रिय देवत्व के विरोधी शत्रुओं असुरों को युद्ध में मार विजयी होकर अपने देश में आते हैं, वो पाप के भागी न होकर अपने तेज तथा पराक्रम का संरक्षण करते हुए स्वदेश में सुखपूर्वक रहते हैं। इससे सिद्ध है कि अपने तेज तथा पराक्रम का संरक्षण करना क्षत्रिय का परम धर्म है। ऐसा क्षत्रिय अपने शास्त्र धर्म का संरक्षण करता हुआ कदापि पाप का भागी नहीं होता। और युक्ति यह है कि यदि गीता केवल उपनिषद अर्थ को ही लक्ष्य रखकर बनाई गई होती तो उसको 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में विस्तार से वर्णन किए हुए वेदार्थ का संग्रह न कहा जाता। और जो उपनिषदों को गीता का एकमात्र मूल कथन करने में उक्त श्लोक हैं जो ऊपर प्रमाण दिया है, वह आधुनिक है, यानी बाद में बनाया हुआ है। कई एक श्लोक उपनिषदों से भिन्न कोई ग्रंथ ज्ञान का भंडार नहीं मानते। यह भाव भी इसी श्लोक से लिया गया है। अस्तु, इस भाव ने भी स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि गीता पौराणिक अर्थों का संग्रह नहीं किंतु उपनिषदों को आश्रय करती है, उनको आधार बनाती है। इससे भी स्पष्ट हो गया कि गीता आर्ष ग्रंथ है। और जो कई एक लोग गीता पर यह आक्षेप करते हैं कि यह आधुनिक ग्रंथ है, तो वो गलत है। यहाँ से 5वें पृष्ठ से हम आगे पढ़ेंगे। आज तक इतना ही रखेंगे। चलिए। अब 2 मिनट आप शांत हो जाएं, नेत्र बंद कर लें, भगवान का ध्यान करें। जो भी समझा है उस पर 2 क्षण विचार, उस विषय को आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। ओ जी।
ओ, ओ, इस प्रकार गीता की भूमिका पर चिंतन को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, और जो पूर्व में हम ध्यान में चिंतन कर रहे थे, उस चिंतन को भी जीवन में लागू करना है। अब जब आप वेद का स्वाध्याय करें तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि कौन कौन से शब्द वेद मंत्रों में, ऐसे वाक्य, ऐसे पद आते हैं जिन पदों से संसार की वस्तुओं को कहा गया है। जैसे स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संग में मई। अब ये एक मंत्र हमने मानो वेद का पढ़ा, तो इसमें स्वस्ति पंथा शब्द आया। स्वस्ति कहते हैं कल्याण को, पंथा कहते हैं मार्ग को, तो स्वस्ति का मार्ग, तो ये सीधा समझ में आ रहा है। अनुचरेम, ये भी समझ में आ रहा है पीछे चलना। स्वस्ति के मार्ग पर जो लोग चले हैं उनके पीछे चलना। अनुचरेम, उनके पीछे चलने का आदेश है। सूर्य चंद्रमसा विवा, कैसे चलना है? जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा सबके कल्याण के लिए उदित होते हैं, घूमते हैं, वैसे ही हमें भी सबके कल्याण के लिए जीना है और जीवन में जीवन पर्यंत विचरण करते रहना है, यानी कर्मशील कर्म करते रहना है और कर्मों को सबके कल्याण के लिए करना है। उदाहरण दिया, किन की तरह करोगे? पुनर्दा पुनर्ददताग्नता जानता, जो दानी लोग हैं, ज्ञान का दान देने वाले, समय का दान देने वाले, धन का दान देने वाले, विचारों का दान देने वाले, कर्म का दान देने वाले जो लोग हैं, उनके अनुसार अपने पास में जो दान, जो देने का सामर्थ्य है, जो कुछ है, उसका दान देते हुए जानता, जो ज्ञानी लोग हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, उनके अनुसार अपने पास में भी जो ज्ञान है उस ज्ञान को बांटते रहना। और जैसे वो ज्ञानी ज्ञानवान बने हैं वैसे खुद को भी ज्ञानवान बनाना। और संग में मैं, उन लोगों के संग संग रहना, उनसे दूर न चले जाना। ऋषियों के संग में कैसे रहेंगे? उनके शास्त्रों को पढ़ते रहने से। ईश्वर के संग में कैसे रहेंगे? ईश्वर के शास्त्र को, वेद को निरंतर पढ़ते रहने से, उसका निरंतर स्वाध्याय करते रहने से ईश्वर के संग में रहेंगे। जब ये तीनों गुण, और आगे की बात कही, अहिंसक बनना, पुनर्ददता अग्नता, अग्नता, किसी की हिंसा नहीं करना, ये चार चीजें जीवन में आ जाएगी तो हम सूर्य चंद्रमा की तरह लोक के लिए कल्याणकारी हो जाएंगे। हमारा सूर्य चंद्रमा की तरह लोक कल्याणकारी होना ही स्वस्ति का मार्ग है। अब ये इस मंत्र में उपदेश है। अब ये चीज तो हमें सरलता से समझ में आती, तो इसको हम जीवन में यदि जिएंगे तो फिर हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से जब एक एक शब्द के अर्थ को संसार में जीवन से जोड़कर देखेंगे तो फिर वेद को समझना, परमात्मा से अपने आप को जोड़ के रखना,
और अंतःकरण को स्वच्छ निर्मल शुद्ध ज्ञान का घर बनाना आसान हो जाएगा। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। आप शांति पाठ करें। प्रभु के प्रति धन्यवाद का भाव मन में, हृदय में। ओम। ओम। ओम शांति 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 ही ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।